दोस्तों, हम में से हर कोई शॉपिंग करता है। आप बाजार जाते हैं, मॉल जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप शॉपिंग करते वक्त कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से या तो आप फजूल में पैसे ज़्यादा दे देते हैं या फिर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते या फिर आपके लिए गैर ज़रूरी होती है। आज आपको शॉपिंग की ऐसी 5 टिप्स बताए देता हूँ कि जिन पर अगर आप अमल करते हैं ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा, ना पैसा ज़ाया होगा और ना आप गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदेंगे। वो टिप्स कौन सी हैं, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा ज़ॉन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपके साथ शॉपिंग की 5 ऐसी टिप्स शेयर कर रहा हूं। अगर आप उन पे अमल करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आप ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने से भी बच जाएंगे कि जिनको आप ख़रीद कर घर में रखते हैं और उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं होता। टिप नंबर 1 दोस्तों, इसमें आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक सड़क के किनारे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और वो वाटरमेलन सेल कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे लिख के एक बोर्ड लगाया हुआ था, 3 वाटरमेलन 500 रुपये के और 1 वाटरमेलन 100 रुपये का। ये जब एक लड़के ने देखा तो वो देख के मुस्कुराया और बुजुर्गों से कहा कि मुझे सिर्फ 1 वाटरमेलन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, 100 रुपया दे दो, वाटरमेलन ले जाओ। उस लड़के ने 100 रुपया दिया और 1 वाटरमेलन उठा के ले गया। थोड़ी देर बाद फिर आया और फिर उनको 100 रुपया दिया और 1 और वाटरमेलन लेके चला गया। इसी तरह दोस्तों, वो तीसरी मर्तबा आया और तीसरी मर्तबा आके जब उसने 100 रुपया बुजुर्गों को दिया, 1 वाटरमेलन पकड़ लिया और बुजुर्गों से कहने लगा, बाबा जी शायद आपको मार्केटिंग नहीं आती, शायद आपको सेलिंग नहीं आती। आपने क्या लिख के लगाया है कि 3 वाटरमेलन 500 रुपये के और 1 वाटरमेलन 100 रुपये का। ये देखें, मैंने आपसे 3 वाटरमेलन ही खरीदे हैं और वो भी सिर्फ 300 रुपये में, जबकि यही जब आप इकट्ठे सेल कर रहे थे तब आप 500 के सेल कर रहे थे। तो बाबा जी मुस्कुरा के कहते हैं, अच्छा तो फिर? कहते हैं देखें, मैंने एक एक करके ख़रीदा और आपको 200 रुपये का नुकसान हुआ जबकि मुझे 3 वाटरमेलन ही मिले। तो बुजुर्ग मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ बेटा, आपको शायद नहीं पता कि इसी तरह से मैं आपसे पहले 2 वाटरमेलन के ढेर सेल कर चुका हूं। और लड़का अपना मुंह लेकर रह गया। दोस्तों, ये मार्केटिंग की बहुत बड़ी टिप है। कभी कभी हमें लगता है कि हम उन कंपनीज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि वो कंपनीज कीमतों में इसी तरह माइनर सा चेंज करके हमें लूट रही होती हैं। उनका मकसद अपनी प्रोडक्ट को सेल करना होता है और वो सेल कर देती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी जो ऑफर्स हैं उनके चक्कर में ना पड़ें, जो ओरिजिनल प्राइस है उसी के मुताबिक ही चीज़ खरीदें। और इसके बाद दोस्तों, टिप नंबर 1, आप किसी मॉल में जाएं, बड़े शॉपिंग मॉल में आपको जाने का कभी इत्तेफाक हुआ हो तो आप देखेंगे कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल एंड पे रखी होती हैं। जैसे आप देखें कि एक सुपर स्टोर में जो रैक बने होते हैं, आपके दाएं तरफ भी एक रैक होता है, बाएं तरफ भी रैक होता है, इधर भी चीज़ें लगी होती हैं, उधर भी चीज़ें लगी होती हैं और उनके दरमियान से आप गुजर के आखिर में जाते हैं जहां आपके रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। जस्ट लाइक दालें हो गई, घी हो गया, साबुन हो गया, इसी तरह आपका सर्फ हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके घर में रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं और आपने उनको खरीदना ही खरीदना है। लेकिन ये देखें ना, जो चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदते हैं वो स्टार्ट में नहीं रखी जाती बल्कि बिल्कुल आखिर में रखी जाती हैं, ताकि कस्टमर उनको खरीदने से पहले जब वहाँ से गुजरेगा तो दाएं बाएं कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिन पे उसको नज़र पड़ेगी और उनकी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन देखते हुए वो उसमें से कोई ना कोई खरीद लेगा और हम लोग खरीद लेते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी आप शॉपिंग करने जाएं, आपने जो ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं उनकी लिस्ट बनाएं और वो चीज़ें लेके वापस आएं।
ताकि आप गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने से बच सकें। अगर आप सुपर स्टोर में आप वहाँ पे घूमने लग गए तो ये हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ से वो चीज़ें भी ना खरीदें जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं। और इसके बाद दोस्तों टिप नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉल्स में, सुपर स्टोर में क्लॉक नहीं होता। आप दाएं बाएं इधर उधर दीवारों पे देखें, किसी जगह पे क्लॉक नज़र नहीं आएगा। ऐसा जानबूझ के होता है क्योंकि उनको पता है कि जो शॉपिंग के लिए आए हैं, अगर वो टाइम देखेंगे तो पॉसिबल है उनको याद आ जाए कि यार मैंने इस टाइम तो ये करना था, उस टाइम मैंने वो करना था, और इस तरह से वो यहाँ से बगैर कुछ खरीदे जा भी सकते हैं। इसलिए वहाँ पे क्लॉक मौजूद नहीं होता। आप जब शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने आप को एक टाइम बताइए कि मुझे 1 घंटे में वापस निकलना है, मुझे 2 घंटे में वापस निकलना है, मुझे आधे घंटे में जो भी चीज़ें खरीदनी हैं वो खरीदनी है। अपने आप को एक लिमिटेड टाइम दीजिए ताकि आप उस टाइम में अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीदें और वापस आ सकें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदने से बच जाएंगे, बहुत सारा अपना कीमती पैसा लगाने से बच जाएंगे। और दोस्तों नंबर 4 पे आपने देखा होगा कि ऑफर्स बहुत चल रही होती हैं। विंटर ऑफर, समर ऑफर, 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये डिस्काउंट नहीं होता, ये हमें फंसाने का एक जाल होता है। कंपनीज बेवकूफ़ नहीं होती, वो अपना लॉस कभी नहीं करती। जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, या तो चीज़ों की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हो जाएगी, या फिर एक बार कीमतें बढ़ा के उनको डिस्काउंट दिया जाएगा ताकि ओरिजिनल प्राइस अपनी जगह पे बाकी रहे। आप जो ख्याल करते हैं कि मैं सेल में जाके ज़्यादा खरीदूंगा, ज़्यादा खरीदूंगी, ये आपकी खामख्याली है। आप सेल में जाके कंपनीज को अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करने में किसी भी तरह पे मजबूर नहीं कर सकती। कंपनीज ने सारी जमा तफरीक कैलकुलेशन करके रखी होती है और इसी वजह से वो आपसे मुख्तलिफ तरीकों में सेल के नाम पे, ऑफर्स के नाम पे, बाय 1 गेट 1 के नाम पे को सेल करने पे आपको मजबूर करते हैं। तो इसलिए दोस्तों सेल के नाम पे भी आपने धोखा नहीं खाना। जब भी चीज़ खरीदनी है डिफरेंट शॉप्स पे जाएं, उनकी ओरिजिनल प्राइस चेक करके रखें और उसके बाद आप वहाँ से ख़रीदारी करें। और दोस्तों लास्ट पे नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली हमारी उन ख़वातीन के लिए है जो बाज़ार में किसी शॉप पे जाती हैं। आप जब किसी शॉप पे जाएं तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी शॉपकीपर को अपनी मतलूबा चीज़ लाने को कहते हैं तो वो चीज़ ढूंढने की एक्टिंग करते हुए आपसे डिफरेंट क्वेश्चन करता है। आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं। वो क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कोई हमदर्दी होती है, ये एक्चुअली उनके वो पॉइंट्स होते हैं जिसके बिना पे आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं और आपको अपनी चीज़ें महंगे दामों सेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, मैं गुजरात से आया हूँ, तो वो आपके बताए हुए एरिया में से कोई ऐसा इंसान ढूंढ लेंगे जो कि आपके एरिया में आपके करीब तरीन हो, और वो कहेंगे अच्छा 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 आप उस साइड से आए हैं, वहाँ पे तो हमारे फलां मियाँ साहब रहते हैं, मुगल साहब रहते हैं, जंजुआ साहब रहते हैं, मलक साहब रहते हैं, वो हमसे शॉपिंग करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको भी याद आएगा, हाँ 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 वाकई वाकई आप सही कह रहे हैं। इस तरह से आपका और उनका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और वो आपको सेल करने में आसानी महसूस करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है अगर वो आपसे पूछे आप करते क्या हैं, आप कहेंगे मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, तो वो फ़ौरन कहेंगे हाँ मेरा कज़न भी यही काम करता है, मेरे मामू भी यही काम करते थे, मेरे पापा ने भी यही जॉब की है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। आप तो वाकई बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए ये चीज़ बड़ी सूटेबल है। बस आपने बोलना नहीं है, मुझे पता है ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि आपकी नीड्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, और आप खुश हो जाते हैं, अच्छा जो काम मैं करता हूँ करती हूँ ये तो इनके फैमिली मेम्बर भी करते हैं। दोस्तों ये उनका रोज़ाना का काम होता है, इसलिए आपने ऐसी चीज़ों को माइंड में नहीं लेना। बेहतर यही है
कि आप टू द पॉइंट बात करें, स्पेशली फीमेल, टू द पॉइंट बात करें। उनको अपने बारे में कभी कुछ मत बताएं, ताकि ना तो आपके साथ कोई कनेक्शन क्रिएट कर सकें और ना आपको सस्ती चीज़ें महंगे दामों बेचने में आपको कायल कर सकें। दोस्तों, ये थी कुछ छोटी सी टिप जो आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।